हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं सभी का हंसराज @आर्य क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो क्लास के अंतर्गत बात की थी वो भारतीय संविधान के भाग 1 की थी, जिसमें भारत को राज्यों का क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। और जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के 4 तक हैं। भाग 2 के अंतर्गत हमने जो है नागरिकता की बात की थी और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक है। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 3 के अंतर्गत जो है, जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो अनुच्छेद जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि 12 से 35 तक उल्लेखित हैं। और इसके बाद में हमने भारतीय संविधान के भाग 4 की बात की थी और 4 के अंतर्गत राज्य के क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो सरकार के कर्तव्य होते हैं, सरकार की ड्यूटी जो होती हैं, जो कि सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण क्या देते हैं, योगदान देते हैं, कि जिसके माध्यम से हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके आदर्शों को क्या की जा सके, प्राप्ति की जा सके और भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। तो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल हैं वो भाग 4 में है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के और कहाँ तक उल्लेखित हैं, 51 तक। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नया जो भाग 4 के अंतर्गत ही जो है क्या जोड़ा गया, कै। कौन सा बिंदु जोड़ा गया, 4 कै जोड़ा गया। और 4 कै के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य, किसका उल्लेख किया गया, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसका विद्यार्थियों, मूल कर्तव्यों का। फंडामेंटल ड्यूटीज़, विद्यार्थियों हम देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हमारे को जो है राज्य के द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो हमारी भी ड्यूटीज़ बनती है किसके प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, कि मूल अधिकारों के बदले में हम हमारी ड्यूटीज़ का क्या करें, निर्वाह करें, हमारे कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां कब हुआ, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में एक कै जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का क्या किया गया, समावेश किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभ में जो है नागरिकों के जो है 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। कितने मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य जो प्रेरित हैं ये कहाँ से हैं, ये रूस के संविधान से। कहाँ के संविधान से, रूस के संविधान से लिए गए हैं, या वहाँ से क्या है, प्रेरित हैं। और जो 4 के अंतर्गत ही जो अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 कै। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 कै। विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य और जो मूल अधिकार होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मूल अधिकार हैं तो मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य हैं तो क्या है, मूल अधिकार हैं। इसलिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि जैसे हमारे जो मूल कर्तव्य कि पहला जो हमारा जो मूल कर्तव्य है, पहला जो मूल कर्तव्य रखा गया कि संविधान का हम क्या करें, पालन करें, और राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनके प्रति आदर, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करें, सम्मान करें। विद्यार्थियों, जैसे दूसरा मूल कर्तव्य, दूसरा जो मूल कर्तव्य कि स्वतंत्रता के लिए जो है या राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो हमारे जो स्वतंत्रता जो सेनानी रहे हैं, उनके आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें। किसमें संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें। 3 के अंतर्गत जो है कि देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, एकता है, उसको हम असूक्ष्म क्या करें, बनाए रखें। और जो 4th जो हमारा जो मूल कर्तव्य है, चौथा जो मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। किसकी रक्षा, देश की रक्षा करें। और आह्वान किए जाने पर, यानी जब हमारे को देश की रक्षा के लिए कहा जाए, आह्वान किया जाए, तो हमें
इसके लिए क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, 5वां मूल कर्तव्य कि भारत के सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का जो है क्या करें, जो है विकास करें, समान भाईचारे की भावना को बनाए रखें। इसके अलावा जो है भाषा, प्रदेश या किसी भी आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, ये सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं, इन सभी भेदभाव से हम क्या रहें, परे रहें, दूर रहें। और जो हमारा जो छठा जो मूल कर्तव्य है, 6th मूल कर्तव्य के अंतर्गत कि हमारी सामाजिक संस्कृति के जो गौरवशाली जो हमारी जो परंपरा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति वो गौरवशाली रही हैं। और संस्कृति के जो है गौरवशाली जो संस्कृति की जो परंपरा है उसको हम बनाए रखें, संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखें। इसके अलावा जो हमारा जो 7वां मूल कर्तव्य है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे वन है, नदियां हैं, झील है, इसके अलावा वन्य जीव हैं, और जो वन्य जीव हैं उनके प्रति हम क्या रखें, दया का भाव रखें। प्रिय विद्यार्थियों, 8वां जो मूल कर्तव्य है, 8वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत 8वां मूल कर्तव्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें, विकास करें। किसका विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इसके अलावा 9वां मूल कर्तव्य की सार्वजनिक संपत्ति को जो है हम सुरक्षित रखें। और इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपदा है, उसको जो हम क्षति नहीं पहुँचाएँ। इसके अलावा और जो है कि इसी में हम हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। और जो हमारा मूल कर्तव्य जो 9 है, किस 9 के बाद में 10 की व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों और सभी क्षेत्रों में बढ़ने का सतत क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े। प्रिय विद्यार्थियों, जो 10वां जो मूल कर्तव्य है कि माता पिता तो व्यक्तिगत और सामूहिक, ये 10वां है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक जो मूल कर्तव्य हैं कि प्रारंभ में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं, 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य, 10। बाद में जो है 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, ये 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ ये, 2002 में 86वें संविधान संशोधन। इसके द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य था कि जो प्रत्येक माता पिता और अभिभावक, प्रत्येक माता पिता या अभिभावक है, संरक्षक हैं, चाहे जैसे भी स्थिति में हो, अपने 6 से और 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो कितनी हो गई हैं, वो 11 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 11। तो प्रमुख रूप से हमने जो बातें की कि भारतीय संविधान का भाग 4 क है, उसमें मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51 क जोड़ा गया, ठीक है। और प्रारंभ में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने, 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। बाद में जो है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सा मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा, 11वां मूल कर्तव्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। और जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं ये कहाँ से प्रेरित हैं, ये रूस के संविधान से क्या है, प्रेरित हैं। तो विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे के जो है अनुपूरक होते हैं। मूल अधिकारों के अभाव में हम मूल कर्तव्यों की कल्पना नहीं कर सकते, और मूल कर्तव्यों के अभाव में जो है किसकी कल्पना नहीं कर सकते, मूल कर्तव्य के अभाव में मूल अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती, और मूल अधिकारों के अभाव में मूल कर्तव्य। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय संविधान का भाग जो है 5 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।